वक्त की बड़ी खबर, जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है आपको, क्योंकि वहां पर दिलचस्प हो गई है पूरी की पूरी लड़ाई। बीजेपी की तरफ से स्वपन दास गुप्ता के चुनाव लड़ने पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया है। आपको बता दें, दास गुप्ता राज्यसभा में मनोनीत सांसद हैं। टीएमसी का कहना है कि ऐसे में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उधर दास गुप्ता ने आज तक से कहा है कि नॉमिनेशन से पहले सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे। बीजेपी ने उनको हुगली की तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा बांकुड़ा से लाइव है। आज यहां भी रैली होने वाली है। अनुपम, एक तो रैली के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे ही, लेकिन ये दास गुप्ता को लेकर जो इस वक्त घमासान मचा हुआ है टीएमसी और बीजेपी के बीच, इसमें क्या कहता है संविधान, क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस? जी देखिए, बहुआ मोइत्रो ने कल ट्वीट किया था। ट्वीट में ही उन्होंने दावा किया है कि जो संविधान का 10वां शेड्यूल है उसमें कहा गया है कि शपथ लेने के 6 महीने के बाद इस तरह की अगर घटना होती है तो उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा। और इसी का हवाला देते हुए टीएमसी की ओर से अपर हाउस जो है वहां पर स्वपन दास गुप्ता के नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग की जाने वाली है। और ये जो है संविधान का क्षेत्र है। हालांकि इसमें जो बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, लेकिन एक तो समस्या है, जो समस्या है उस पर विचार होना होगा, उस पर बातचीत होगी, अपर हाउस निर्णय करेगा कि क्या करना है। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है वो कल से एक जो राजनीति शुरू हुई है डिस्क्वालिफिकेशन की, क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि ममता बनर्जी का जो नॉमिनेशन हुआ है नंदीग्राम में, उसमें उन्होंने कई मामले छुपाए हैं और ये जो मामले छुपाए गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में सियासी रण चरम पर है। सोमवार को भी बीजेपी और टीएमसी के दिग्गजों की रैलियों में दोनों ओर से जमकर एक दूसरे पर सियासी हमले हुए। ममता की चोट से लेकर सियासी हत्याओं के मामले उठे। আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिले। কয়লা শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্পীরা কোথায় যাবে? কয়লা শ্রমিকরা কোথায় যাবে? কোল ইন্ডিয়া, বিসিসিএল, ইসিসিএল স্টিল বন্ধ করে দিচ্ছ, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছ, রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছ, ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছো। সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা, 5000 টাকা। ওই টাকার মূল্যের বদলে এবার ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিন, ভোট দিয়ে নিজেদের একদম প্রমাণিত করুন। बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। सुभाष बाबू हो चाहे खुदीराम बोस हो, वो बंगाली ही थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता लड़ाकों को एक नई ऊर्जा दी।
वंदे मातरम के गान ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। वही बंगाल आज गुंडा राज के अंदर लिप्त होकर रह गया है। बीजेपी के একটি ভোটও দেবেন না, আর ওদের যে 800-500 যা আছে একটাও ভোট দেবেন না। কংগ্রেসকে তো দেবেনই না, এখানে বিজেপির দালালি করে, শুধু এখানে বিজেপির দালালি করে যায় কংগ্রেস আর সিপিএম। জগাই মাথায় গলায়, সিপিএম হচ্ছে জগাই, কংগ্রেস হচ্ছে মাদাই বাংলায়, আর বিজেপি হচ্ছে গদাই। তিন ভাই ভাই, আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই, চাই না, চাই না, बीजेपी के चाई ना, विदाई दाओ, बीजेपी के विदाई दाओ। बंगाल की रेवेन्यू कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं। তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি, আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। सिंडिकेट बनाई है, कट मनी लिया जाता है। अरे ये तो छोड़िए, अम्फान के अंदर जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। और आपको आज की रैलियों के बारे में बता दें, आपको बता दें कि बंगाल में सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, रैलियों का रेला बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली करेंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बांकुड़ा में होंगे, बिशनपुर में रहेंगे, जबकि सीएम ममता बनर्जी बांकुड़ा में ही होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में प्रचार करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस बार लड़ाई में उनका हर दांव भारी पड़ने वाला है। टीएमसी कह रही है कि विरोधी मुंह की खाएंगे और दबे पांव लौट जाएंगे। शाह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। ममता बोल रही हैं, बाहर से आए लोग बंगाल को बर्बाद कर देंगे। বিজ্ঞান শিক্ষা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন, আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। इतनी तलखी, इतना गुस्सा, बंगाल चुनाव में इन दिनों सब कुछ दिख रहा है। भ्रष्टाचार, हिंसा, भाई भतीजावाद का मुद्दा हावी है, तो जय श्री राम बनाम दुर्गा पर भी दंगल हो रहा है। मुद्दों की ऐसी लड़ाई में आज मुकाबला जोरदार है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों की टीम चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने जा रही है, तो दूसरी ओर ममता मोर्चे पर डटी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बांकुड़ा के विष्णुपुर में और कोतुलपुर में रैली करने जा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं यूपी के सीएम योगी पर, और इन सब के बीच ममता बनर्जी बांकुड़ा के मेजिया में रैली करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज बंगाल दौरे पर हैं। आज वो पहले पुरुलिया में रैली करने वाले हैं, फिर बांकुड़ा और आखिर में मेदिनीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावों की घोषणा के बाद से योगी का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मालदा से चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया था।
मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे थे सीएम योगी और लव जिहाद को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को। उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी का ऐसा ही तेवर आज फिर दिखेगा, लेकिन टीएमसी तो खेला होबे में व्यस्त है। कमान ममता के हाथों में है। जुबां पर बंगाल को बांटने की साजिश जैसे गंभीर आरोप और निशाने पर है बीजेपी। व्हील चेयर के सहारे ममता वोटरों के बीच पहुंच रही हैं, जहां वो बेहिचक लोगों से मिल रही हैं। अपनी चोट पर सहानुभूति की वोट बटोरने की जुगत में लगी ममता की ये तस्वीर दुर्गापुर में दिखी। ये सियासत का ममता वाला अंदाज है। ममता खुद नंदीग्राम से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी टक्कर देने में जुटे हैं। आज वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। जीत किसकी होगी ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।